नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सरोकार पर। दोस्तों, डेली मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं यहाँ पर, है ना। आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की या एसआई पटवारी, यानी कि यूके SSSC के अंतर्गत आने वाली किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो ये सीरीज़ हमने शुरू की है ये महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों आप सभी के लिए। और इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है वर्दी का जुनून सीरीज, और ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, तो अभी तक आपने अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर इस वीडियो के बाद उन दोनों को भी देख लीजिएगा। और साथ में 2014 उत्तराखंड पुलिस का पेपर हमने सॉल्व कराया है और उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही उसको विश्लेषण के साथ हमने सॉल्व किया है दोस्तों, उसमें काफ़ी मेहनत की है और उससे एक चीज़ हम आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, है ना। इसका पूरा आप लोग आकलन कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आप सभी से मैं कहूँगा कि लाइक ज़रूर कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों, है ना। और अपने साथियों में, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अगली वीडियो उसको मैं जल्दी शुरू करूं, है ना। यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट उसको हम जल्दी ही लाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो कितना भाग पर्वतीय है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 86.07%। याद रखना 86% ये क्या है, पर्वतीय भाग है। केवल मात्र लगभग 14% भाग ये क्या है, पर्वतीय नहीं है। ठीक है, ये शहरी क्षेत्र है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और दोस्तों, इसमें आप लोगों को एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि कुल वनों का प्रतिशत कितना है राज्य में। तो राज्य में 46% वनों का हिस्सा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना कि वन 46% हैं राज्य में हमारे। ठीक, और उसमें भी सर्वाधिक जो वन हैं वो अति सघन वाले हैं। अति सघन ये पूछा गया है दोस्तों। ये पिछली एक मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये पूछा गया था अति सघन वन, ये सबसे सर्वाधिक वन उत्तराखंड में कौन से, उसका कौन सा प्रकार है, ये पूछा गया था। तो अति सघन वन सर्वाधिक प्रतिशत है इनका, ये 53% भाग पर फैले हुए हैं। वनों के 53% भाग में अति सघन वन है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। चलिए प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है वो है अशोकांत शरण। तो ये प्रथम मुख्य सचिव थे हमारे उत्तराखंड के। ठीक, एक नाम आता है एनपी नवानी। एनपी नवानी पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। ये कौन थे, ये प्रथम लोक सेवा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, तो अभी वर्तमान में कौन है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक, अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये है राकेश कुमार। कौन, राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, ये हैं अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग। लिख लेना जो चीज़, तभी तो मैंने शुरुआत से कहा है आप लोगों को कि जब भी ये क्लास हमारी आप लेंगे, ये क्लास है ना, ये जुनून वाली क्लासें हैं, इसमें जो भी ये फैक्चुअल चीज़ें अलग से चीज़ें आएंगी, इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और क्योंकि उसको अगली बार फिर रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक ही बार में चीज़ें परमानेंट बन जाएंगी फिर। ठीक, ये चीज़ें। चलिए प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। ये तो फेवरेट प्रश्न है यूके SSSC का। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर। एक नाली में कितने होते हैं, 200 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो 200 वर्ग मीटर, या फिर एक नाली, या इसको हम 2 शेर भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि एक नाली में 2 शेर होते हैं, यानी कि 2 शेर में 200 वर्ग मीटर होते हैं। कहने का मतलब यही हुआ अब कि एक शेर बराबर 100 मीटर हो गया ना, 100 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जमीनी माप तोल वाले ये पूछते हैं, एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। ठीक, ऐसे ही पूछ सकते हैं, एक
एक कुड़ी बराबर 1 किलोग्राम होता है, इसको भी याद रखना, एक कुड़ी बराबर 1 किलोग्राम होता है ना। और ऐसे ही 16 मुट्ठी, ठीक, 16 मुट्ठी बराबर एक नाली में कितने होते हैं, 16 मुट्ठी होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं 2.5 नाली का 1 बीघा होता है, 2.5 नाली का 2.5 नाली का लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना एक बार, ताकि आप नोट कर लेंगे उसके बाद एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा ये हो गया, 2.5 नाली का 1 बीघा होता है, 16 मुट्ठी का 1 नाली होता है, एक कुड़ी बराबर 1 किलोग्राम होता है। ये पूछा गया है एक बार पिछले एग्जाम में, एक कुड़ी बराबर 1 किलोग्राम, ठीक, याद रखना ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है साथियों शारदा नहर नहीं, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। और ये ऊपरी गंगा नहर इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1854 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण कब हुआ, 1854 में, याद रखना, ठीक है। यानी कि जो 1857 की स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई थी ना, उससे 3 वर्ष पहले। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा यार, है ना। बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप जितनी मेहनत अपने लिए कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों का सहयोग मिले। उसके लिए बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि मैं आगे से आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लाते रहूँ। एक नहीं, 2-2, 3-3 वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा, जैसे ही कंपटीशन आप लोगों का आगे बढ़ते जाता है ना, ऐसे ही। तो इसको शेयर अपने दोस्तों में भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर प्रश्न नंबर 5, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुकुल कांगड़ी ये हरिद्वार में है, आप जानते ही हैं, है ना, हरिद्वार में है। इसकी स्थापना पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1902 में, ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन है 1902 में। पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, तो ये याद रखना आप लोग, पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना 1902 में, हरिद्वार में, ठीक, याद रखना इस चीज़ को, स्वामी श्रद्धानंद, हाँ, श्रद्धानंद। चलिए प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी यानी कि जो आप यूके PCS, है ना, ये इनकी ट्रेनिंग होती है जहाँ, ठीक है, जो PCS लेवल ये SDM, ठीक है, SDM बनते हैं, और ये DSP वगैरह छोटे और, ठीक है, अधिकारी लोग बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो होती है, तो वो कहाँ होती है उत्तराखंड के? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नैनीताल में है, ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? नैनीताल में है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसकी स्थापना हुई थी ना 1971 में। कब? 19 पूछ लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है ना, कि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई? 1971 में। तो प्रशासनिक अधिकारी आपकी भी मंशा होगी, है ना, मतलब बनने की, तो बड़े अधिकारी होते हैं, अधिकारी लेवल के, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। और एक उत्तराखंड में आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी है ना, ये मसूरी में जो लबासना बोलते हैं ना, लबासना, ये यूपीएससी में जो IAS बनते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ। तो बहुत ही बड़ा लेवल का ये संस्थान है, ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में है तो इसकी स्थापना हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की 1959 में। यहाँ IAS वगैरह इनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है, ठीक है, प्रशासनिक अकादमी, तो ये आप लोग ध्यान देना, मसूरी में है, मसूरी में लाल बहादुर वाला, ठीक है, यूपीएससी से जो IAS बनते हैं। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड का प्रमुख आभूषण तुग्यल कहाँ पहना जाता है? एक आभूषण से भी बन जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखना कौन से आभूषण, है ना, तो ये कहाँ पहना जाता है? जैसे एक पप्पू कार्की जी का एक गीत नहीं है वो, ये कानों में, तो ये तो कान में ही है, ठीक है, तुग्यल, जैसे वो मूरखी बुजिनी, है ना, और गोरख ये कान हो, है ना, गोरख, ये सब कहाँ है? कान में पहने जाते हैं। मूरखी बुजनी और गोरख ये कान हो, ठीक है। ये क्या है? एक कान में पहने जाने वाले
आभूषण है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। और एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि तिलहरी, ठीक, चलिए मेरे लिखने में थोड़ा यहाँ दिक्कत होती है। तिलहरी, तिलहरी कहाँ पहनी जाती है? तो तिलहरी गले में पहनी जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। एक नाक के लिए भी एक बहुत बार पूछा जाता है बुलांक, ठीक है, बुलांक नाक, बुलांक नाक, तो ये नाक में पहनी जाती है, ठीक। चलिए फिर प्रश्न नंबर 8, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में आता है? प्राकृतिक भूकंपीय आपदा आते हैं जो ना, तो इस दृष्टि से उत्तराखंड को किस जोन में रखा जाता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो इसका सही आंसर है साथियों डी ऑप्शन, जोन 4 और जोन 5 में। याद रखना जोन 4 और 5 में, ठीक है। मतलब यहाँ भूकंप बड़ी मात्रा में आते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 9, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1790। तो यहाँ कुमाऊं में गोरखाओं का शासन हो गया, ठीक है, गोरखाओं का शासन हो गया था 1790 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन फिर 1815 में क्या हुआ था, फिर ये गोरखाओं को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था फिर, ठीक है। अंग्रेजों ने गोरखाओं को कब पराजित किया? 1815 ईस्वी में, और तब जाके फिर पूरे उत्तराखंड में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था, शासन हो गया था, ठीक है। उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन कब हुआ? 1815 से हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 10, डालियों का दगड़िया एक गैर सरकारी संस्था है दोस्तों ये, तो इसके संस्थापक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है, डायरेक्टली ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है दोस्तों। चंडी प्रसाद भट्ट बहुत ही ये माने जाने वाले व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और इनको दोस्तों 1882 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। ये गौरा देवी, तो ये तो आप जानते ही हैं, चिपको आंदोलन से, है ना, चिपको आंदोलन से संबंध है इनका, है ना। 1974 में चिपको आंदोलन शुरुआत हुई थी, है ना ये चीज। प्रश्न नंबर 11, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूल खेल क्या है? ये वीडियो में आया हुआ प्रश्न है साथियों, ठीक है। इस बार नहीं, पिछली बार जब हुआ था 2018 वाला, तो वहाँ आया था ये प्रश्न। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है मित्रों पहाड़ी रामायण, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत होना, पहाड़ी रामायण इसको ठूल खेल से जानते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला अगर पूछा जाता फिर वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता, और ये तो फिर हमारे देश का भी सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है ना। तो ये इसका आंसर है सी, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का है, ठीक। और अगर हमारे देश का तो ये लद्दाख में है, ठीक है। तो उसका क्या नाम था, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ है हेमिस, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क है हमारे देश का सबसे बड़ा पार्क, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। ये 4400, तो ऐसे मैंने ध्यान रखा था, 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों ये, ठीक है। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी जो ये क्षेत्रफल है ये 2390, ठीक है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है गंगोत्री, ठीक। तो कभी इनको सही क्रम में दर्शाने के लिए पूछ लेते हैं आपसे, और कभी वर्ष के क्रम में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन फिर कौन, है ना, इस क्रम में। तो आपको राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखने होंगे एक बार, ठीक। तो दोस्तों अभी भी आपने अगर लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कीजिए यार, है ना, लाइक करने में क्या जा रहा है ना। और लाइक से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए, है ना, और जो आपके काम आएंगी, ठीक। तो आप जुड़े रहेंगे, अच्छे से वीडियो देखते रहेंगे हर डेली, तो ज़रूर आप लोगों को इन वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 13, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है कहाँ है?
तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जेलंग याद रखना, जेलंग ये उत्तरकाशी, जेलंग बस। ठीक, अब आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भैया जेलंग उत्तरकाशी में है बस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, गौरा देवी को किस वर्ष वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंध है इनका, है ना, और चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1974 से, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला साथियों, ये बहुत ही अच्छा पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में, तो ये सी ऑप्शन 1986 में मिला था। ठीक है, 1986 में, याद रखना 1986 में गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? ये तो बहुत पहले से पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये उत्तराखंड पुलिस में इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ऐसे प्रश्नों की। ठीक है, ये डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी मित्रों, ये इसकी स्थापना हुई थी 1870 में, और इसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1871 में फिर अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ, अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार, ध्यान देना। और ये अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब और अल्मोड़ा अखबार, इन दोनों के संस्थापक जो थे ये थे बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत, हाँ बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक, याद रखना इस चीज को। 70 में डिबेटिंग, ठीक है, डिबेटिंग, उसके बाद 71 में अल्मोड़ा अखबार, एक और एक। ठीक है, एक आएगा जिसके पीछे अल्मोड़ा हो जाएगा, वही अखबार। ठीक है, अखबार हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है कि डिबेटिंग क्लब 70 या फिर 71 करके। चनौदा अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी ने कब गांधी आश्रम की स्थापना की? तो इसका सही आंसर, सीधे आंसर दे देंगे ए ऑप्शन, है ना, 1937 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की राज्य सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? जो राज्य सेवा में, है ना, जो भी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, जैसे आपकी यूपी 8380 में निकली हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, इसका आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 30%। ठीक है, और आपने ये बताना है कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड राज्य में, पंचायत में। ठीक है, तो आपने ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि ठीक कितने प्रतिशत है करके, पूछा जा सकता है ना। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? लोक सेवा आयोग जो राज्य का है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल को देता है वो। ठीक है, राज्यपाल को देता है, क्योंकि राज्यपाल ही इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है ना, और उसी को वार्षिक रिपोर्ट अपना देते हैं। प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? कितने मंत्री हो सकते हैं या मंत्री होते हैं? कितने अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं उत्तराखंड मंत्री परिषद में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट मानिए, और सभी इम्पोर्टेंट ही होंगे यहाँ, है ना। बहुत ही मेहनत के साथ में इन प्रश्नों को कलेक्ट करता हूँ और इससे संबंधित भी अनेकों फैक्ट में निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर 19 का आंसर होगा दोस्तों डी, 9 नहीं, हाँ डी 12, अधिकतम 12 हो सकते हैं। ठीक है, क्यों हो सकते हैं? देखो अधिकतम का क्या होता है ना, ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जितने सदस्य ये टोटली होते हैं ना, टोटली जैसे जितने विधायक होते हैं, जैसे उत्तराखंड हमारे 70 हैं, 70+1, अब तो 1 समाप्त हुआ है ना, तो 70 में से देखो 15%, ठीक है, तो 15% देखें तो ये 12 से नीचे ही आता है। ठीक है, तो अधिक नहीं होना चाहिए ये कहा गया था, तो लेकिन ये तो अधिक हो जा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और कहा गया था कि मंत्री जो हैं ये किसी भी कंडीशन में ये 12 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन, है ना, इसलिए सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 12 मंत्री यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं, फिर लास्ट प्रश्न है आज का। ठीक है, और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए,
ज़रूर साथियों लाइक अवश्य करना, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, है ना। और ज़रूर आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये वीडियो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, है ना। बस आप लोग सहयोग कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। और भी अन्य जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 20वां प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर है 4, सी ऑप्शन, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल के 4 जनपद, है ना, 4 जनपद हैं वो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उनमें 4 में है, एक तो हो गया नैनीताल, एक आ जाएगा अल्मोड़ा, है ना, चमोली वगैरह वहाँ टच करता है, बागेश्वर भी, है ना, बागेश्वर हो गया एक, और एक पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। और अगर आपसे इसका ठीक विलोम पूछा जाएगा, यानी कि गढ़वाल मंडल के कितने जिले कुमाऊं मंडल के जिलों से स्पर्श करते हैं, तो गढ़वाल मंडल के वो 2 ही जिले हैं केवल, उसमें एक तो आ जाता है पौड़ी आपका, और एक आ जाता है आपका चमोली। ये 2 जिले हैं जो कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूछते हैं कि कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, है ना, इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं, है ना, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आगे अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ये चीज़ है ना, ज़रूर दोस्तों, ठीक। तो टेक केयर, फिर आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल, है ना, अपने ही समय पर। तो तब तक के लिए बाय बाय।